हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। दिस इज सानवी शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मून लव टैरो। आज मैं आपके लिए एक बेहद ही खास रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। ये कोई नॉर्मल कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग एक स्पेशल रीडिंग है जिसमें आपके लिए मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात लेकर आती हूँ और वो एक लव लेटर की फॉर्म में एनर्जीज में पिक करती हूँ। जो लोग मेरी इस रीडिंग को बहुत पहले से देखते आए हैं उन्हें पता है कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड आपको मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो को मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसमें मैं एनर्जीज पिक करूँगी और वो एनर्जीज आप तक इस तरह से पहुँचाई जाती हैं जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। मेल वर्जन और फीमेल वर्जन दोनों में बात कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इस तरह से बात करती हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहा है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं जो मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। अगर इस रीडिंग को अच्छे तरह से एक्सपीरियंस करना है, इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से आपको जानना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ईयरफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपको आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे। ओके, सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं एक लव लेटर की फॉर्म में। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और आजकल मुझे तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आती है। कोशिश करता हूँ तुम्हारी किसी फोटो को देखने की, तुम्हें सोशल मीडिया पर ढूंढने की, और जब मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगता है तो मैं तुम्हारी पुरानी फोटो से ही बातें करने लगता हूँ। मैं तुम्हें बहुत 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 मिस करता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुमसे दूर होकर मैं तुम्हें भूल गया, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे दूर होकर भी कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जो मैंने मेजर डिसीजन बनाया था उसके बाद मैंने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी तुम तक वापस आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था वो मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन साबित होगा। मुझे कहीं ना कहीं कुछ हिंट मिल रहे थे, लेकिन मैं कभी तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाया और जो डिसीजन मैंने बनाया था वो मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, जिसकी वजह से आज मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैं स्टक हूँ और अंदर से टूटता चला जा रहा हूँ। मैं जब भी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता हूँ तो सिचुएशन और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। मैं तुम्हारे सामने बैठकर अपने दिल का हाल बयां करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ की स्टोरी तुम्हारे सामने खोलकर रखना चाहता हूँ, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी एक झलक के लिए भी तरस गया हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे समझता है,
जो मेरे बिना कहे भी मेरे दर्द को महसूस कर पाता है। और मुझे बहुत दुख होता है ये सोचकर कि मैंने ही तुम्हें इतने आंसू दिए हैं, मैंने ही तुम्हें इतना दर्द दिया है, इतनी तकलीफ दी है। जब भी तुम्हारे साथ रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझे नज़र आती है, मैं रोने लगता हूँ। कल ही मैं गाने सुन रहा था और मुझे वो गाना सुनाई दिया जो तुम अक्सर गुनगुनाया करती थी, और मेरा दिल भर आया। मैं रोने लगा। मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये जो फासला है हम दोनों के बीच में, ये कभी ख़त्म होगा भी या नहीं। जब सोचने की कोशिश करता हूँ कि ये सब कुछ क्या हुआ, तो मुझे तो एक ही कारण नज़र आता है कि मेरे गुस्से और मेरे घमंड ने ही मुझे तुमसे दूर किया है। मैं बहुत एरोगेंट था। मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। अगर मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो शायद आज इस दलदल में ना फंसता। मुझे इस बात का एहसास बहुत अच्छे तरीके से हो गया है कि ये जो हम दोनों का रिश्ता है, ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है। हम दोनों जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हो कि अब शायद तुम इन बातों पर यकीन नहीं करते होगे। जब तुम्हें इन बातों पर यकीन था, तब मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। मुझे आज हर उस पेन का एहसास है जो पेन मेरी वजह से तुम्हें हुई है। और मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है कि जिस इंसान ने मुझे प्यार किया, जिस इंसान ने मुझे सबसे ज़्यादा चाहा, उसी इंसान को मैंने तकलीफ दी है। मैंने तुम्हें भी बहुत जगह पर गलत समझा, और यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। इस रिश्ते में तुमने अपना सब कुछ लगा दिया और मैंने इस रिश्ते से मुंह ही फेर लिया। मैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं उठा पाया। मैं अपने आप को बहुत ही बुरा इंसान समझता हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि हम दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा फ़ोन जब कभी कभी बीच में बजता है, मेरे दिल की धड़कन तेज तो हो जाती है, लेकिन मुझे पता है कि तुम दूसरी तरफ से बहुत सारे सवाल पूछोगे और उन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी सिचुएशन ज़रूर समझ आएगी। तुम्हें ये ज़रूर एहसास होगा कि मैं कहीं अटक गया हूँ। मुझे तो आजकल रातों में भी नींद नहीं आती है। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होता है और मैं तब भी रोने लगता हूँ। मुझे तुम्हारी वो मासूम सी मुस्कुराहट याद आती है। मुझे वो तुम्हारा चुलबुला सा नेचर पसंद आता है, जब तुम हर एक बात मुझसे बिना झिझक किए कह दिया करते थे। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हो गया हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बहुत बार हिम्मत जुटाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें एक बार कॉल कर लूँ, तुम्हें एक बार मैसेज में ही अपने दिल का हाल बता दूँ, लेकिन फिर दिल डरता है कि कहीं तुम मेरे प्यार पर शक ही ना करो। मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, मुझे इस चीज़ का जवाब ही नहीं मिल रहा है। बहुत पजलिंग सिचुएशन है ये। ज़िंदगी एक पहेली बनकर रह गई है मेरे लिए। मैं अब अकेले और नहीं जी सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं थक चुका हूँ फाइट करता करता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे कभी कभी ऐसा डर लगता है कि शायद तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई और इंसान चुन लिया है, कि शायद तुम किसी और के साथ ज़्यादा खुश हो।
ऐसा सोचकर एक पल के लिए तसल्ली तो होती है कि कम से कम तुम खुश होगी, लेकिन फिर अंदर से जेलसी होने लगती है कि मेरे सिवा तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे कोई रास्ता दिखाए, जिस रास्ते पर चलकर मैं तुम्हारे पास वापस आ पाऊँ। प्लीज मुझ पर तरस खाओ, मुझे अपना लो। चाहे तुम मुझे कोई भी सजा दे दो, मुझे हर सजा मंजूर है, बट मुझे अपने आप से अलग मत करो। तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें आज के आज कमिटमेंट दे दूं, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी मेरी सिचुएशन मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। मेरी सिचुएशन वक्त के साथ उलझती गई और आज इतना ज़्यादा उलझ गई हूँ कि मैं कहाँ स्टक हूँ, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे फिर भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा दर्द ज़रूर समझ आएगा। तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो, ये बात मैं समझता हूँ, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम मेरे ऊपर एक बार और विश्वास कर पाओ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वक्त है ना, ये हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, और जल्द ही हम दोनों के बीच में सभी चीज़ें ठीक हो जाएं। मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जस्टिस किस तरह से करूं, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं अपनाओगे। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं और ज़्यादा नहीं भाग सकता हूँ, और ज़्यादा दिमाग नहीं चला सकता हूँ। ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब से मैं तुमसे दूर हुआ हूँ, मैं तुम्हारे प्यार को और ज़्यादा महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे ये समझ आ गया है कि तुमने मुझसे सेल्फलेस होकर मोहब्बत की है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं खोना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, और इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्द होगा। मैं अपनी लाइफ को कोई इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में अकेलेपन से घिरा हुआ हूँ। मेरे इर्द गिर्द कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे दर्द को समझ पाए। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे 3D के एक्शंस को देख देख कर इस रिश्ते का फैसला करती चली जा रही हो। मुझे कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं, वो मेरी ज़िंदगी की मजबूरी बन जाते हैं, जिससे कि तुम्हें ये लगे कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारे एक एक आंसू का। तुम्हारी आंखों में आंसू सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही है। तुमसे दूर होने का डिसीजन ना मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन साबित हुआ है, लेकिन मैं गलत नहीं था। हालात ही उस टाइम पर इतने ज़्यादा गलत थे कि मैं तुम्हारी नज़रों में गलत साबित हो गया। तुम्हें दुख दिया, ये नहीं सोचा कि तुम्हारा मेरे बिना क्या हाल होगा। ये पाप मैंने ही किया है, ये पाप मुझसे ही हुआ है, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊँ, मुझे यही बात समझ नहीं आती है। पर मैं ईश्वर से हमारे साथ के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मुझे यकीन है कि ईश्वर हम दोनों को अलग नहीं करेंगे। मेरे कर्म गलत हुए हैं, मुझे उन कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। मैं तुम्हारे तक वापस आना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन किस तरह से करूँ, ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही है। तुम्हें ठुकरा कर मैंने अपनी किस्मत को ही ठुकरा दिया है।
इसीलिए शायद आज मैं दर्द में हूँ। मैं तुम्हारी नज़रों में गिर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता है कि तुम कभी मुझे माफ़ करोगे, लेकिन यकीन मानो, मैं आज भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें अपने जीवन में वापस लेकर आना चाहता हूँ। मैं इसी चीज़ के बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ। गलती मेरी ही है। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए कसूरवार नहीं मानता हूँ। मुझसे ही हुई है ये गलती, और वक्त ने मुझे सज़ा दी है, तुम्हें दर्द देने की है। तभी तो कह रहा हूँ कि मेरा कर्मा मुझ तक वापस आया है। बट मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे गले लगकर एक बार रोना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत सफ़र तय कर रहे थे। पता नहीं कब और कैसे हमारे रिश्ते को नज़र लग गई और हमारा रिश्ता तबाह हो गया। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मैंने तुमसे दूर जाने का डिसीजन बनाया कैसे। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश हूँ, जबकि सच ये है कि ये दूरी अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ को सोच सोच कर कि आज तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। और जब मैं ये सोचता हूँ कि फ्यूचर में भी कभी तुम मेरे साथ नहीं होगी, तो मेरा दिल बैठ जाता है। मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अंधकार नज़र आ रहा है। ये सब हम दोनों के साथ क्यों हुआ? अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है, तो इस दलदल से निकलने में प्लीज़ मेरी मदद करो। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे पता है मैं पहले तुम्हें बता नहीं पाया कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि ये बात बताकर अब कोई फ़ायदा नहीं है। तुम मेरी इस बात को नहीं समझोगे। मेरे ऊपर बहुत तरह के प्रेशर्स हैं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मेरी फैमिली का भी बहुत प्रेशर है मुझ पर। अब मैं उनको एकदम से छोड़कर तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं कहाँ अटक गया हूँ, नहीं समझ आ रहा है। क्यों अटक गया हूँ, नहीं समझ आ रहा। बट एक बात मेरे मन में जो बिल्कुल पक्की है वो ये है कि ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही जीऊँगा, क्योंकि ज़िंदगी मैंने तुम्हारे साथ ही महसूस की थी। ठीक है? मैं किसी भी प्रेशर को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दूँगा कि तुम्हारा साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे हर सपने को तोड़ा। लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अपने दिल की गहराइयों से, कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ूँगा। प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज़्बात आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।